हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रेनू अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1। हम इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो कर चुके हैं, जिसमें रेडियन और डिग्री को आपस में कन्वर्ट करने का हमने सीखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपको ये क्वेश्चन समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। हमें डिग्री में दे रखा है, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है इनको। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल सा हमने रूल सीखा हुआ है कि डिग्री से जब हम भी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, काटते हैं इसको। तो आपके पास आ गया 5 पाई अपॉन 36। ठीक है, सेकंड करते हैं। सेकंड में देखो, पहले हमारे पास ना -47 डिग्री और 30 सेकेंड्स हैं, 30 मिनट्स हैं। 30 मिनट्स को हम पहले डिग्री में ले आते हैं, तो 30 मिनट्स का हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट क्या हो जाएगा। देखो, 30 को आप जब भी 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपने काटा तो 1/2 आपके पास डिग्री आ गई, तो आपके पास हो गया -47 और प्लस 1/2 डिग्री। ये सब डिग्री में कन्वर्ट हो गया ना आपके पास। ठीक है, तो अब इसको देखो, जब आप इसको अब एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 2 और ये 94 और +1, तो मतलब -90। माइनस में, माइनस को अलग छोड़ दो, माइनस को यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास पूरा माइनस में चल रहा है वो, तो माइनस ये प्लस में ही चलेगा, है ना। माइनस बाहर है इसके। 95/2। अब हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई अपॉन 180 डिग्री। काटते हैं इसको। हमारे पास आ गया -19 पाई अपॉन 72 रेडियन। ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, रेडियन लिख लो इसको। ठीक है, अब देखो थर्ड। 240 डिग्री हमारे पास है। सिंपल सा हमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ गया 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, अगला देखो, 520 है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास आ गया 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। ठीक है, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब हमें डिग्री से रेडियन से डिग्री में जाना है। ठीक है, तो हमें वही करना है कि 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देना है इसको। तो करते हैं, 180 अपॉन पाई से कर रहे हैं, तो हम पाई की अब यहाँ पे हमें वैल्यू लिखनी होगी। रेसिप्रोकल हो जाएगा तो इंटू 7/22 हो जाएगा। ठीक है, काटते हैं 4 से, बस और हमारे पास नहीं कट रहा, और हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 + 28 + 3 31/8। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। यही करते हैं रफ वर्क। देखो, रफ वर्क से समझ में आ जाता है कि हमें करना क्या एक्चुअली, जब हम 3 से कर रहे हैं। तो आपके पास 39 डिग्री आ गया और 3/8। अब इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 करेंगे। ये हमने इसे मिनट में कन्वर्ट कर दिया।
ठीक है। अब मिनट से फिर हम इसे कर रहे हैं, 4 से काट रहे हैं। तो हमारे पास हो गया 39 डिग्री और प्लस 45/2 मिनट। हम इसको फिर दोबारा कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन के लिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई फिर 60 करेंगे। हाँ, ये नहीं, पहले तो हम यहीं पे करते हैं, रुको रुको एक सेकेंड। इसी को हम कन्वर्ट करेंगे 2 से। तो हमारे पास आ गया 39 डिग्री 22 मिनट्स और 1/2 सेकेंड्स को फिर इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारे पास 39 डिग्री 22 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। ये हमने ऐसे क्या करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे और डिवाइड करके उसको निकालते चले जाएंगे। ठीक है। अब देखो सेकंड से इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। देखो -4 है, -4 से हमें डिग्री में जाने के लिए वही करना है, -4 इंटू 180/π। तो -4 इंटू 180 इंटू 7/22 काटते हैं, तो आपके पास आ गया मल्टीप्लाई करके 14 को, तो हो गया 0/11। अब इसको डिवाइड करते हैं 11 से, 22, 3, 2, फिर 22, फिर आपके पास 1, 0, 0 और फिर 9 से 99 और 1। तो आपके पास आ गया 229 डिग्री और 1/11। 1/11 को फिर हमने मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 60 से मल्टीप्लाई करके फिर आपके पास आ रहा है 229 डिग्री और 60/11 मिनट। अब 60/11 को डिवाइड कर रहे हैं, 5 से 55। अब ये हो गया आपके पास 229 डिग्री और ये 5 मिनट। अब ये 5/11, इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा ये 300/11। अब इसको करते हैं, तो 11 2 सा 8, 0 7 सा, हाँ बस हम इसको यहाँ पे मतलब अप्रॉक्स निकलेगा, कुछ ये एग्जैक्ट नहीं निकल रहा। फिर कितने जाएंगे, तो 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड्स अप्रॉक्स आ गया आपके पास। ठीक है, इस तरह से तो आप चेंज मल्टीप्लाई करते जाएंगे मिनट से, उससे फिर रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री/π से करते जाएंगे। ठीक है, अगला करते हैं, इसको वही मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, तो 5π ये पाई से पाई कट गया, अच्छा, और ये यहाँ से कट गया। ठीक है ना, तो 300 डिग्री आपके पास आंसर आ गया। इसको भी वही करेंगे 180/π से, पाई से पाई ख़त्म और आपके पास 210 डिग्री आ गया। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड्स। हमें ये पता है कि जब एक ये रेवोल्यूशन है पूरी, ठीक है, ये जो रेवोल्यूशन है पूरा जब कंप्लीट सर्कल करती है तो वो 360 डिग्री पे करती है, ठीक है, 360 डिग्री। और 360 डिग्री किसके इक्वल है? 2 पाई के, ठीक है। बस इसको याद रखना, ये याद रखोगे तो फिर सब चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो आपके पास जो पूरा रेवोल्यूशन है वो 1 मिनट्स में, 1 मिनट में रेवोल्यूशन कितना हो रहा है? 360, ठीक है, डिग्री नहीं है, 360 मतलब 60 मिनट्स 60 सेकेंड्स कह लो होते हैं ऐसे। 60 सेकेंड में रेवोल्यूशन कितने हुए? 360। तो 1 सेकेंड का बताना है हमें, 1 सेकेंड में रेवोल्यूशन कितने हुए? 360/6, ठीक है। 6 रेवोल्यूशन हुए आपके पास। अब 6 रेवोल्यूशन 1 सेकेंड में हो रहे हैं और एक रेवोल्यूशन कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का, यानी मतलब अगर रेडियन में कहें तो कितने का? 2 पाई का। 1 रेवोल्यूशन इन 2 इक्वल टू 2 पाई है ना, 2 पाई रेडियन के इक्वल है। हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 6 रेवोल्यूशन कितने के हो गए? मल्टीप्लाई कर दो 6 इंटू 2 पाई, यानी 12 रेडियन। कंप्लीट, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन 4, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। अब आपके पास जब एक सर्कल होता है और आपको एक रेडियस दे दी गई, ठीक है, आपको बताना है अब ये आपको रेडियस दे दी गई है 100 सेंटीमीटर की, और आपको ये आर्क दे दी गई है, ये वाली आर्क की जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है। आपको ये एंगल फाइंड करना है कि कितने डिग्री का ये है, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला आपको पता है कि जब हम ये निकाल रहे होते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अपॉन रेडियस, ठीक है। आपके पास डिग्री मेजर आ जाएगा जिसमें, मतलब ये रेडियन का फॉर्मूला है, फिर हम इसे डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। ये रेडियन का है फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, डिग्री का नहीं है। रेडियन इक्वल टू आता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब हम निकाल लेते हैं, पहले रेडियन में निकाल लेते हैं, फिर हम डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे इसको। तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क है 22 और रेडियस है हमारे पास 100। ये हमारे पास आ गया रेडियन में फॉर्मूला, पर हमें डिग्री में चाहिए, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 22/100 इंटू 180 पाई के लिए रेसिप्रोकल हो जाएगा 22/7 होता है ना, 7/22। ये 22 से 22 कट, ये कट, और ये 2 से कट, 63/5 हमारे पास डिग्री आ गई। अब डिग्री तो हमें बतानी पड़ेगी ना कि कितने डिग्री का कितने मिनट का, तो हम अब इसको कन्वर्ट करते हैं फिर। तो 12 डिग्री आ गया हमारे पास, और 3/5 को हम इंटू 60 करेंगे तो हमारे पास मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये तो 12 डिग्री और 36 मिनट आपके पास आंसर आ गया। इतनी हमारे पास डिग्री हो जाएगी है, क्योंकि प्रॉपर डिग्री में तो हम करेंगे 63/5, ये तो कुछ नहीं है ना, तो हमें मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट करना हमने सीखा हुआ है, तो हम उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है। करते हैं क्वेश्चन 5। देखो, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। पहले समझो ये सर्कल है, जैसे देखो फिगर समझाती हूँ। डायमीटर दे रखा है 40, तो इसका मतलब रेडियस कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। 1/2 कर देते हैं ना, काट देते हैं ना उसको, 2 कर देते हैं, काटेंगे 20 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस आ गई।
ठीक है, आपके पास उसने कहा लेंथ ऑफ माइनर आर्क बतानी है और कॉर्ड दे रखी है एक, ये आप समझो एक ये कॉर्ड है, ये भी 20 सेंटीमीटर की कॉर्ड है और ये रेडियस हो गई तो ये भी 20 सेंटीमीटर का हो गया। तो सेंटर पे एंगल कितने डिग्री का बन गया? 60 डिग्री का। ठीक है ना, 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब देखो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक आपके 10th के फॉर्मूले से, एक 11th के फॉर्मूले से। देखो रेडियन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? L/R। हमारे पास रेडियन हमने 60 डिग्री निकाला, 60 डिग्री को पहले हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? पाई/180 डिग्री से मल्टीप्लाई, काट देते हैं तो आपके पास आ गया पाई/3 रेडियन। 60 डिग्री आया और पाई/3 रेडियन आ गया। तो ये हमने रेडियन की जगह पे पाई/3 लिखा। एल हमारे को नहीं पता, आर हमारे पास 20 है और हमने पुट कर दी वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एल हमारे पास आ गया 20 पाई, एल हो गया आपके पास 20 पाई/3। एक तो ये आंसर है। देखो जो आप 11th में सीख रहे हो, एक आपको याद होगा आपने 10th में सीखा है ना, θ/360 लेंथ ऑफ आर्क निकालने का तरीका। ये वाली जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये माइनर आर्क की तो है, इसको निकालने का सीखा था ना, θ/360 2πr। तो वैसे भी निकाल सकते हैं, आपने 60 डिग्री का निकाला हुआ है, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, काट दो तो आपके पास आ गया। आर आपके पास 20 भी थी तो आपके पास आ गया 20 पाई/3। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। ये तो आपके 10th का फॉर्मूला है, ये आपके 11th का फॉर्मूला है। क्लियर है? देखो क्वेश्चन 6, if in two circles arc of same length subtended angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radius। आपके पास डिग्री में दिए गए एंगल, पहले तो हम उनको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास 60 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे पाई/180 डिग्री, काटते हैं तो ये बन गया पाई/3। और हम 75 डिग्री के लिए करते हैं इसी तरह से, तो हमारे पास बन गया, काट के बन जाएगा ये, हाँ 15, हाँ, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये 36 और फिर हम काट रहे हैं 3 से और ये 12, तो 5 पाई/12 एक ये आ गया आपके पास। दोनों रेडियन में कन्वर्ट हो गए। अब अपना फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है आपके पास? अगर लेंथ निकालनी होगी तो रेडियन इंटू आर हो गया आपके पास। अब दोनों के लिए लेंथ तो सेम ही है ना, हमारे पास ने कहा सेम लेंथ है, ये हमें दे रखी है कंडीशन, तो हम इसके लिए भी यही लगा सकते हैं और उसके लिए, दोनों के लिए। ठीक है, तो पाई/3 आर, इसको एक को हम ले लेते हैं R1, एक को लेट ले लेते हैं R1 और एंड R2। ये R1 हो गया हमारे पास और दूसरा हमारे पास हो गया 5 पाई/12 R2। ठीक है, रेशो में ले रहे हैं, R1/R2 क्या हो जाएगा आपके पास 5 पाई/12, ये इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3/पाई, पाई से पाई ख़त्म, ये ख़त्म, तो आपके पास R1/R2 आ गया 5/4। रेशो में लिख रहे हैं R1/R2 यानी 5/4, कन्वर्ट हो गया। सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। क्लियर? देखो क्वेश्चन 7, फाइंड द एंड लेंथ इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। अब ना इस क्वेश्चन की फिगर को समझ लो कैसे है। एक ये आपके पास है, जैसे पेंडुलम होता है ना, वो ऐसे ऐसे ये होता है, ऐसे कभी इधर जाता रहता है, घूमता रहता है, ऐसे घूमता है ना, ऐसे घूमता रहता है ये। ठीक है ना, अब इधर भी जाएगा,
ये ऐसे भी जा रहा है और ये ऐसे देखो ये जाता रहता है ना, मतलब वो ऐसे यहाँ से फिर यहाँ ऐसे ऐसे घूमता रहता है ना, यूं 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 रोटेट करता रहता है, ऐसे 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 करता है। बना है आपको क्या बताना है कि ये जब ये यहाँ पे है तो ये कितने डिग्री का एंगल, अगर ये लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, अगर ये लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने रेडियन का। पहले ठीक है, अगर ये 21 सेंटीमीटर की लेंथ है तो ये कितने रेडियन का एंगल बना रहा है, तो हम रेडियन में ही कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। तो लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास 10 हो तो रेडियस तो हमें पता ही है 75 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा हमें वो बताना है। तो 2/15 रेडियन का, अगर आपके पास 10 सेंटीमीटर की लेंथ ऑफ आर्क है तो आपके पास जो एंगल बनेगा वो 2/15 रेडियन का बनेगा। अगर 15 सेंटीमीटर की आर्क हो तो कितने बनेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा आपके पास। तो लेंथ ऑफ आर्क आपके पास 15, रेडियस आपके पास 75, तो 1/5 रेडियन। अगर 21 सेंटीमीटर हो तो सेम ही फॉर्मूला चल रहा है, 21/75, 7/25 रेडियन। ठीक है, अगर ये कहना चाह रहा है कि अगर यहाँ से आपकी ये छोटी हो जाए, 10 सेंटीमीटर की आर्क हो, सिर्फ समझो ना एक ऐसे है, अगर ये छोटी हो जाए, मतलब छोटी कैसे हो जाएगी, जब इतनी सी हो तो ये यहाँ ऐसे बन रहा है आपका वो पेंडुलम, ठीक है ना। और अगर ये बड़ी हो तो क्या हो, वो उतना ही रहेगा आपके पास, जो रेडियस है वो उतनी ही है। क्लियर हो गया ना, ठीक है। बस अब हम नेक्स्ट उसमें करेंगे इसका इंट्रोडक्शन 3.2 का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।